बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अली गौर खोखर लॉ विद स्टार अली गौर चैनल के साथ। आज मैं हाजिर हूं लॉ गेट के नहायत अहम टॉपिक के साथ। लॉ गेट में इससे पहले दो पार्ट बना चुके हैं, जिसमें ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम जो है सेक्शन सारे क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर्स हैं उनको क्लियर करेंगे। ठीक है, लॉ गेट में आज हमारे पास क्या है, सेक्शन 47, 75, 96, 104 एंड 115 एंड 156। ठीक है, सेक्शन आज हम क्लियर करेंगे। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 1908 जो है हमारा क्या है, आज सब्जेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन 47। सेक्शन 47 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एग्जीक्यूटिंग डिग्री है। डिक्री, व्हाट इज एग्जीक्यूटिंग डिक्री? एग्जीक्यूटिंग डिक्री क्या है? ठीक है, बेसिकली अगर हम इसका उर्दू में मालूम करें, एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, अमल दरामद। ठीक है, अमल दरामद, अमल दरामद करना। ठीक है, अमल दरामद, अमल दरामद। ठीक है, कि किसी चीज पर एग्जीक्यूट करवाना, इन्फोर्स करवाना, अमल दरामद करना क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिंग, अमल दरामद। एग्जीक्यूट मतलब अमल दरामद है। डिक्री जो डिसीजन है कोर्ट की, ठीक है, जो डिसीजन है, फैसला है, जजमेंट है, जजमेंट है, वो क्या कहलाता है? एग्जीक्यूटिंग डिग्री मतलब डिसीजन को अमल दरामद करना। इससे खुद वाजे होता है कि जो एग्जीक्यूटिंग है, ये जो फैसला है, डिक्री है, जो फैसला है या डिसीजन है, जजमेंट है, उसका क्या करना, अमल दरामद करवाना। सेक्शन 47 सीआरपीसी अमल दरामद, जो फैसला आपके हक में आया है, किसी के हक में आया है, उसके अमल दरामद के लिए एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, मतलब जो फैसला है उसको एग्जीक्यूट करे, उसका अमल दरामद करवाना होता है। वो किस सेक्शन के साथ होता है? सेक्शन 47 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47 के तहत क्या होता है, अमल दरामद होता है। अब लेट्स सी कैसे अमल दरामद होता है। मिसाल के तौर पर, ठीक है, प्लेंटिफ के हक में, प्लेंटिफ के हक में क्या होता है, डिक्री आ जाती है। क्या आ जाती है? डिक्री। डिक्री मीन्स जजमेंट, डिसीजन आ जाता है किसके हक में? प्लेंटिफ के हक में। और क्या हक में आ जाता है कि भाई ये लैंड हम या आपके घर पर जो कब्जा किया गया है वो वो आपका घर है, ये प्रूफ हो जाता है, हम आपको ग्रांट करते हैं। ठीक है, क्या होम ग्रांट करती है कोर्ट इसके हक में? ठीक है, क्या करती है कोर्ट, जो है इसको घर ग्रांट करती है। और जब ये घर उधर चाहता है वापस लेने के लिए, वो लोग जो है थोड़ा से ताकतवर हैं या वो इससे जिसको हम बोलते हैं फटामार हैं, तो वो इस प्लेंटिफ बेचारे को क्या करते हैं, घर नहीं देते हैं, या मतलब वो अमल दरामद नहीं करवा पाता उसकी डिक्री पर। जो कोर्ट ने डिक्री दी है, फैसला दिया है, डिसीजन दिया है, उस फैसले या डिसीजन पर क्या होता है, नहीं होता है। तो ये क्या करेगा, अब ये फिर से कोर्ट में सूट तो नहीं लगा सकता ना। ठीक है, फिर से कोर्ट में क्या सूट नहीं लगाएगा, न्यू सूट नहीं होता। ठीक है, इसीलिए क्या है, एग्जीक्यूटिंग डिक्री, एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा। ठीक है भाई, डिक्री को क्या करना है, एग्जीक्यूट करवाना है। क्या? एग्जीक्यूट करवाना है कि भाई मेरी डिक्री पर अमल दरामद किया जाए, करवाया जाए। उसी कोर्ट में जाएगा कि जनाब आली, आपने जो है ये डिक्री जो है, ये डिक्री मेरे हक में पास की है, लेकिन होम ग्रांट किया आपने मुझे, लेकिन वो बंदा डिफेंडेंट जो है, कौन? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट क्या कर रहा है, डिफेंडेंट जो है घर को छोड़ ही नहीं रहा है। तो बराए मेहरबानी आप इस डिक्री का, जो आपने डिक्री ये पास की है मेरे हक में, इसको क्या करें, एग्जीक्यूट करें, इस डिसीजन को एग्जीक्यूट करवाएं मेरे हक में, ताकि मुझे घर मिल सके। तो क्या हुआ, एग्जीक्यूटिंग डिक्री जो है मतलब किसी फैसले का अमल दरामद कराना, किसी फैसले को इन्फोर्स करवाना। सेक्शन 47 क्या है, एग्जीक्यूटिंग डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पावर ऑफ सेक्शन 47, आप लोगों को समझ आ गया होगा। सेक्शन 75 क्या है, पावर ऑफ कोर्ट टू इशू, क्या इशू करे, कोर्ट को क्या ताकत है कि वो क्या इशू करे,
कोर्ट टू इशू कमीशन। अब कोर्ट कमीशन तो सबको समझ आ गया कि कमीशन क्या है, ठीक है। व्हाट इज कमीशन, कमीशन क्या है। पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, के कोर्ट को जो है, कोर्ट को क्या है, ये कोर्ट को क्या है, पावर है। कोर्ट को क्या है, पावर है, अथॉरिटी है, ताकत है कि वो क्या करे, इशू करे। क्या इशू करे, पावर को इशू करे कि हुक्म दे कमीशन का। कमीशन किस, अब किन बेसिस पर कमीशन कोर्ट दे सकती है, ठीक है। फॉर इन्वेस्टिगेशन, फॉर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट क्या कर सकती है, कमीशन इशू कर सकती है। फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट, कोर्ट क्या भेज सकती है, कमीशन भेज सकती है। गवाह के उसके लिए स्टेटमेंट के लिए कोर्ट कमीशन इशू कर सकती है। कमीशन इशू करेगी कि आप जाकर इन्वेस्टिगेशन करें कि ये क्या ऐसा है, आप जाकर रिकॉर्ड स्टेटमेंट क्या करें, रिकॉर्ड करें कि फिला बंदे का या फिला बंदी का, ठीक है। या फिर क्या करेगा, डिमार्केशन के लिए भी कमीशन, डिमार्केशन के लिए भी क्या करेगी, डिमार्केशन के लिए भी कमीशन इशू कर सकती है, ठीक है। डिमार्केशन के लिए भी कमीशन इशू कर सकती है, ठीक है। किसके लिए, डिमार्केशन के लिए। अगर स्पेलिंग सही नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर ले। डिमार्केशन के लिए भी अगर क्या क्या इशू कर सकती है, कमीशन इशू कर सकती है। कोर्ट है अथॉरिटी टू इशू कमीशंस। अब अगर हम बात करें कि कोर्ट कमीशन इशू क्यों करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट के लिए, या क्या बोलते हैं डिमार्केशन के लिए क्यों इशू करे, अगर, ठीक है। अब स्टेटमेंट के लिए या इनके लिए अगर, ठीक है, स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, अगर ये जो गवाह है, विटनेस है, क्या है, विटनेस पर्दानशीन औरत है, पर्दानशीन लेडी है, ठीक है, तो क्या करेगी, कोर्ट कहेगी भाई आप उसके घर पर जाकर उसका क्या कर ले, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले। अगर कोई बूढ़ा है, ठीक है, ओल्ड है, अगर कोई बूढ़ा शख्स है तो उसके लिए भी कोर्ट कहेगी भाई वो इधर कोर्ट तक आने में जलील व ख्वार होगा, उसकी आप क्या कर ले, वो कर लें, स्टेटमेंट जाकर वहीं पर रिकॉर्ड कर लें, कमीशन इशू करेगी। अगर कोई सिक है, बीमार है, उसके लिए भी कोर्ट क्या इशू करेगी, कमीशन इशू करेगी कि यार वो बीमार है, वो यहाँ नहीं आ सकता, हॉस्पिटल में है, घर में है, आप उसकी जाकर क्या करें, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। तो स्टेटमेंट किन बेस पर रिकॉर्ड की जा सकती है कि भाई अगर बूढ़ा है, बच्चा है, लेडी है, पर्दानशीन औरत है, या बीमार है कोई, नहीं आ सकता, या किसी रीज़न का अगर कोई पुख्ता रीज़न हो, तो क्या हो सकता है, कमीशन इशू कर सकती है। क्या कर सकती है, कमीशन इशू कर सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75, सेक्शन 45 सीपीसी के मुताबिक पावर ऑफ कोर्ट टू इशू कमीशन, कोर्ट को अथॉरिटी है, पावर है कि वो क्या करे, कमीशन इशू करे। किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकती है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट है, डिमार्केशन है, और दूसरे मामलात जिनमें कोर्ट समझती है कि कमीशन इशू की जाए, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कमीशन इशू कर सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 75 सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोर्ट, ठीक है। अपील फ्रॉम, उसके बाद हमारे पास कौन सा है, अपील फ्रॉम, उसके बाद हमारे पास है अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ठीक है, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अब ये क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, सेक्शन 96 के मुताबिक अपील, ठीक है, अपील किसमें, ओरिजिनल डिक्री, ओरिजिनल डिक्री। अब थोड़ा सा समझते हैं, सेक्शन 96 को फर्स्ट अपील भी कहा जाता है कि भाई फर्स्ट अपील किस में फाइल की जाती है, भाई सेक्शन 96 96 के मुताबिक सीपीसी में फर्स्ट अपील क्या करती है, की जाती है, फाइल की जाती है। अब अपील कब होती है, जब कोई डिक्री पास हो जाती है। अपील कब फाइल की जाती है, जब कोई डिक्री पास हो जाती है, तो क्या होता है, अपील की जाती है। जब कोई या डिक्री पास की जाए तो क्या होगा, अपील होगा, ठीक है। अभी ओरिजिनल से मुराद है जहां पर पहले, ओरिजिनल मीन्स वेयर फर्स्टली
फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, केस या सूट वाज इंस्टीट्यूटेड, जहां पर पहले पहले शूट क्या किया गया था, ओरिजिनल डिक्री से मुराद क्या है कि जहां पर पहले फर्स्ट पहले, ठीक है, ओरिजिनल से मतलब जहां पर पहले फर्स्टली शूट क्या किया गया था, इंस्टीट्यूट किया गया था, उसको बोलते हैं ओरिजिनल। अब डिक्री पर, व्हाट डज मीन डिक्री मतलब जो अब पहला केस तो यहाँ पर आ गया, ठीक है, कहीं पर भी पहला केस भाई जो है सेशन जज डिस्ट्रिक्ट जज के पास आ गया, किसके पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास आ गया। डिस्ट्रिक्ट जज ने इसको क्या किया, डिक्री कर दिया। अभी ये क्या होगा, पहला जहां से वो हुआ है, जो पहली कोर्ट से पास हुआ है ऑर्डर, जिसमें पहला दफा गया था फ्रॉम फर्स्ट कोर्ट, डिक्री पास, ऑर्डर पास, डिसीजन पास, कोर्ट से जो ऑर्डर पास हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिनल डिक्री, ठीक है, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल डिक्री। अब जो ओरिजिनल डिक्री के ऊपर अपील, एग्रीव पार्टी जिसके खिलाफ केस आया, हमेशा अपील में कौन जाता है, जिसके खिलाफ केस आया हो। डिक्री डेटर जो है हमेशा अपील में जाता है, ठीक है। अभी अपील में कौन जाएगा, अपील में कौन जाएगा, डिक्री डेटर, ठीक है, जिसके अगेंस्ट डिक्री आई है, जिसके अगेंस्ट आया वो क्या जाएगा, अपील में। अपील अब कौन सा सेक्शन, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या, अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री विल लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 96। अगर पहला केस फैसला हो गया, उसमें डिफेंडेंट के अगेंस्ट आ गया, तो डिफेंडेंट क्या फिर से एग्रीव बन गया, एग्रीव पार्टी अब किस पे, अपील में हाई कोर्ट जाएगी, तो अंडर सेक्शन 96 के में क्या अपील में जाएगी। सो सेक्शन 96 क्या है, अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री मतलब है कि पहली दफ़ा जब को अगर केस कहीं पर जाता है, ठीक है, किसी के हक में आता है, तो डिक्री पास हो जाती है। जो डिक्री, अगर उस डिक्री के बेस पर अगर कोई जाएगा तो वो अपील में जाएगा, वो अपील क्या कहलाएगी, फर्स्ट अपील कहलाएगी, या ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम द ओरिजिनल डिक्री होगी। तो वो कब आप सेक्शन 96 CPC सेक्शन 96 के तहत आप क्या करेंगे, वो फाइल करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेक्शन 104, ऑर्डर फ्रॉम व्हिच अपील लाइज, ठीक है। सेक्शन 104 CPC कहता है कि कौन से ऑर्डर्स हैं, ठीक है, कौन से ऑर्डर्स हैं जिनमें क्या बोलते हैं, और अपील हो सकती है, जो अपीलेबल हैं कानून के मुताबिक, CPC के मुताबिक, ऐसे कौन से ऑर्डर हैं जो अपीलेबल हैं। तो इसने स्पेसिफाई कुछ कर दी है, ठीक है। हमारे पास 335 है, फिर ऑर्डर 47, 96, 92, 95 हैं। ये कौन से हैं, इनमें आप जाएंगे, इनको आप पढ़ेंगे, ये कौन से हैं, अपीलेबल हैं। अगर जो अपील फिर जिनमें नहीं होती है वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी ऑर्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी फैसले होते हैं जो जिनमें अपील मौजूद नहीं होती। अब उनमें अपील, वो अपीलेबल क्यों नहीं होती है, मतलब सेक्शन 104 क्या कहता है, ऑर्डर फ्रॉम व्हिच अपील लाइज, ऑर्डर्स, ऐसे हुक्म्स जिनमें क्या होती है, अपील लगती है, अपील एग्जीक्यूट होती है, ठीक है, अपील लग सकती है। मिसाल के तौर पर सेक्शन 47, आप और डिक्री पास हो गई, फिर आप जाते हैं सेक्शन 47 के तहत किसमें, एग्जीक्यूटिंग डिक्री में जाते हैं। फिर एग्जीक्यूटिंग डिक्री में जाकर आपको क्या आप क्या करते हैं, फिर भी एग्जीक्यूशन आपके हक में आता है, फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे किसमें, अपील में, आप जाएंगे अपील में, ठीक है। तो इस तरह कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, उन्होंने बता दिए हैं, किसने, सेक्शन 104 में बताया, ऑर्डर फ्रॉम व्हिच अपील लाइज, ऐसे ऑर्डर्स जिनमें अपील हो सकता है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, कौन से अपीलेबल नहीं होते। अभी रिवीजन, व्हाट इज रिवीजन, व्हेन रिवीजन इज फील्ड, रिवीजन इज, ठीक है, एप्लीकेबल व्हेन, रिवीजन कब एप्लीकेबल है, व्हेन, ठीक है, जब देयर इज नो, when there is no appeal, अब ये क्या माजरा हुआ, रिवीजन कब लगती है, रिवीजन भाई ये कह रहा है कि सेक्शन 115, सेक्शन 115, सेक्शन 115 क्या डिफाइन करता है, रिवीजन कहती है कि रिवीजन कब लगती है, रिवीजन जो है व्हेन नो अपील, जब अपील मौजूद ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो माइनर्स केसेस होते हैं, 10,000 20,000 की रिकवरी के लिए बंदे लगाते हैं डिस्ट्रिक्ट क्या बोलते हैं, सिविल जज के पास, वो जो है डिक्री हो जाता है, तो फिर 10,000 के लिए अपील फोरम नहीं है। फिर भी आप कहते हैं नहीं भाई होना चाहिए, छोटे छोटे केसेस होते हैं, तो फिर अपील नहीं है, उसमें रिवीजन है। आप लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं ऐसे केसेस के लिए जो अपीलेबल ना हो,
दोज केसेस, ठीक है, दोज केसेस, ऐसी केसेस में वेयर अपील इज नॉट अवेलेबल, अपील इज नॉट अवेलेबल, फिर आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, अगर अपील मौजूद नहीं है तो आप लोग कहाँ जाएंगे, रिवीजन में। यही तो है रिवीजन का फंडा कि जहां पर अपील नहीं होगी वहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, रिवीजन फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 115 सेक्शन 115 सीपीसी के तहत आप लोग क्या करेंगे, रिवीजन फाइल करेंगे। जहां पर भी अपील का दम घुट जाता है, अपील नहीं होती, अपील बंद हो जाती है, आप रिवीजन में जाएंगे। वेयर देयर इज नो अपील अवेलेबल यू विल फाइल रिवीजन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 सेक्शन 115 सेक्शन 115 के तहत आप किस में जाएंगे, रिवीजन में। और इसके क्या कंडीशंस हैं, अगर कोर्ट को कोई जुरिस्डिक्शन ना, फिर भी वो सुन रही है, ठीक है, तो भी आप किस में जाएंगे, रिवीजन में उसके खिलाफ जाएंगे, ठीक है, कोई मतलब नीचे वाली कोर्ट, या फिर ठीक है कोर्ट को किसी किस्म की जुरिस्डिक्शन ना हो, कब जाएंगे, रिवीजन में जाएंगे। कब जाएंगे, नो जुरिस्डिक्शन, वेयर नो जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन, तो आप कहाँ जाएंगे, आप लोग जाएंगे कहाँ, आप लोग जहाँ पर कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं है आप रिवीजन में जाएंगे। भाई इसको जुरिस्डिक्शन नहीं है फिर भी ये केस चला रही है, क्यों, व्हाट इज रीजन, ठीक है, इसको जुरिस्डिक्शन नहीं है आप इसके पास जाएंगे। अगर कोर्ट समझती है, ठीक है, तो कोर्ट खुद से भी रिकॉर्ड मंगवा सकती है। रिवीजन में जो है कोर्ट खुद से रिकॉर्ड मंगवाएंगे, भाई आप रिकॉर्ड भेज दें, आपको कोई हक नहीं है पहुंचता कि आप कोर्ट, क्योंकि आपके पास नो जुरिस्डिक्शन है, आपके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो आप इसने रिवीजन लगाई, या रिवीजन में क्या कर सकती है, कोर्ट जो है इसको रिकॉर्ड को मंगवा सकती है। अब वेयर टू फाइल रिवीजन, ठीक है, वेयर टू फाइल रिवीजन, रिवीजन फाइल अवे ऑलवेज इन अपर कोर्ट, ठीक है, कोर्ट, हायर कोर्ट में हमेशा रिवीजन जो है रिवीजन हमेशा कहाँ पर फिल की जाती है, हायर कोर्ट में। रिवीजन ऑलवेज फिल, और क्या करते हैं, हमेशा कहाँ पर लगती है, हायर कोर्ट में आप रिवीजन लगाएंगे। हायर कोर्ट में व्हाट इज रिवीजन, वेयर रिवीजन फाइल, व्हाट इज रिवीजन, रिवीजन इज ऑलवेज फाइल इन वेयर देयर इज नो, you will file a revision according to section 115, you will file a revision, आप लोग क्या फाइल करेंगे, रिवीजन फाइल करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के पास क्या है, इनहेरेंट का मतलब है कि कोर्ट के पास अनलिमिटेड पावर है, कोर्ट हैव अनलिमिटेड पावर। इस सेक्शन में इनहेरेंट पावर में कोर्ट के पास क्या है, अनलिमिटेड पावर है, कोर्ट हैव अनलिमिटेड पावर, ठीक है, कोर्ट के पास क्या है, अनलिमिटेड पावर है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल रिवीजन का हम एक और कंटेंट भूल गए कि रिवीजन जो है क्या है, नो अपीलेबल, इसके ऊपर कोई अपील वगैरह नहीं होगी, ठीक है, नॉट अपीलेबल, नो अपीलेबल, हाँ, अपीलेबल, ठीक है। रिवीजन क्या है, नो अपीलेबल है, रिवीजन में जो है अपील नहीं हो सकती कभी भी, अकॉर्डिंग टू लॉ रिवीजन इज नॉट अपीलेबल। लेकिन जहां पर ये क्या है, सेक्शन 151, अगर कोर्ट थिंग्स इंपॉर्टेंट कोर्ट में क्या कर सकती है, हियर अपील ऑन रिवीजन। अब कैसे सुन सकती है जब कानून में नहीं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है सेक्शन 151 की, वेयर द लॉ इज साइलेंट, ठीक है, जहां पर कोई कानून अवेलेबल नहीं है, तो मतलब क्या है, जस्टिस शुड बी गिवन, ऑलवेज जस्टिस शुड बी गिवन, जस्टिस मस्ट बी, नॉट शुड बी, आई कैन से मस्ट बी गिवन। क्या होना चाहिए, इंसाफ जो है फराहम किया जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर, कि जस्टिस
राइट्स मस्ट बी गिवन, कि जस्टिस को ऐसा तो नहीं छोड़ा जा सकता कि जस्टिस शुड नॉट लीव, जस्टिस को नहीं जाना चाहिए। जस्टिस की वजह से, इंसाफ की वजह से, अगर रिवीजन में समझते हैं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कोर्ट अगर थिंग्स फिट ज़्यादातर करती नहीं है, अगर कोर्ट करना चाहे सेक्शन 151 में कोर्ट को अनलिमिटेड पावर है, इनहेरेंट पावर्स में अनलिमिटेड पावर है, वो सुन सकती हैं किसको, रिवीजन को। ठीक है, रिवीजन जहाँ पर मतलब इसको जो है कोर्ट को जो है सिविल कोर्ट को अनलिमिटेड पावर दी गई है सेक्शन 151 में, रिवीजन की हियरिंग में अनलिमिटेड पावर है किसके पास, कोर्ट के पास। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा से अच्छा लेक्चर बनाने के लिए। अगर आप लोग टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को, काइंडली लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद ला की वीडियोस के लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। मैं हूं एडवोकेट अलीगुर खोखर, लॉ विद स्टार अलीगुर चैनल के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।